क्या कह रही हैं आप? ये बॉयज में सर से मैं था, वो पूछ रही हूँ, ये समझ रहे थे कौन कि पूछा? नूर बाबर जो नेम है वो एक्चुअली नूर लड़कों का भी नेम होता है ना। आरिस वो ये पूछ रहा था कि नूर बाबर तो हमारी क्लास में था ही कोई नहीं, वो एक नुमैर बाबर था। ठीक है, तो उस हिसाब से वो जो है वो कह रहा था कि सर नूर बाबर नहीं है, नुमैर बाबर है। खैर अच्छा, ओके सर। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, ये मार्क कर लें, देखें यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। जी जी बच्चे। सर आरिस कह रहा था कि अगर नूर बाबर है तो जुबैर बाबर क्यों नहीं आएगा? बच्चे ये मजाक का टाइम नहीं है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ओके, शॉर्ट सर क्वेश्चन वो नंबर मेरा 1। भाई नहीं है। ओके ओके ओके। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 37 38 एंड 39। टोटल आज हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद हम फ्री हैं। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो है वो 1 2 एंड 4 जो है ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हमने करने हैं। ओके, और ये जो है ये हमारे कल के टॉपिक के रिगार्डिंग है, 37 38 एंड 39। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चे? ओके, सबसे पहले अब हमारे पास डिफाइन साइफर टेक्स्ट। कोई बच्चा बताएगा कि साइफर टेक्स्ट क्या होता है? मैंने बहुत दफ़ा ये आपको तकरीबन पिछले वीक में भी, इस वीक में बहुत ज़्यादा स्टोरी सुना दी है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? जी नूर बाबर, आप सुनाएंगी मुझे साइफर टेक्स्ट क्या होता है? सर साइफर टेक्स्ट वो होता है जिस टेक्स्ट को हम इंक्रिप्टेड करके उसके 3 डिजिट्स या 5 डिजिट्स आगे परसीव करके उसको एज प्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। जैन आप दोबारा इसको डिटेल में बताएंगे कि आपके पास जो साइफर टेक्स्ट होता है ये क्या होता है? जो साइफर टेक्स्ट होता है वो ऐसा टेक्स्ट होता है कि आपको एक टेक्स्ट भेजें तो वो किसी और दूसरे के बाद में कोई और ना देख सके, उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। वो सर थ्री सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट टू राइट, वो तो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यूनियन टेबल जो है वो उस मेथड के थ्रू। खैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन साइफर टेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिफाइन साइफर टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। बिल्कुल आपने जैन बिल्कुल बात ठीक की थी कि जो इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ें जो है वो इंक्रिप्ट करके भी देखी हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपने क्या करना है, अपने डाटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में ले आना है। जब इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डाटा आ जाता है तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उस डाटा को रीड नहीं कर सकता। ओके, और उसके बाद क्या है, encoding means conversion of data to an unreadable format which is called ciphertext। जिस डाटा को आप इनकोडेड करते हो, क्या करते हो, इनकोडेड फॉर्म में लेके आते हो, उस डाटा को हम क्या बोलेंगे, साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? इंक्रिप्शन जो है वो मेथड है डाटा को अनरीडेबल बनाने के लिए, और जो डाटा अनरीडेबल बन रहा होता है वो आपके पास वो साइफर टेक्स्ट होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको पहले मैंने करवाया भी हुआ है लेकिन एक्सरसाइज में है इंक्लूड, तो मैं फिर भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड इंस्टॉलेशन की वेयर इज द सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड। ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे कि हमें की इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है, हालांकि हम जो है वो पासवर्ड भी यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं बच्चे, अब की जरूरी है। मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी एक वीडियो जो फाइल है MP4 फाइल है, क्या वो नोटपैड में ओपन हो जाएगी? जल्दी से बताएं, शाबाश। नो सर। नहीं होगी ना।
जैन आपने कल कहा था और नूर बाबर आपने भी कहा था कि सर हमें थोड़ा सा रन टाइम में डेली लाइफ में हम की कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, आपने एक चीज देखी थी, माइक्रोसॉफ्ट एक विंडोज आती थी एक्सपी, ठीक है, एक्सपी विंडोज आती थी, उस ड्यूरेशन में क्या होता था, हमारे पास 5 बॉक्सेस होते थे। कितने होते थे? 5 बॉक्सेस होते थे। जब इंस्टॉल करते थे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, उस ड्यूरेशन में हमारे पास कितने 5 बॉक्सेस होते थे। इनके अंदर हम क्या कीज पुट करते थे। जब हम कीज पुट करते थे देन आपकी वो विंडोज क्या होती थी, इंस्टॉल होती थी। अदरवाइज आपकी वो विंडोज इंस्टॉल नहीं होती थी। ये की इसलिए जरूरी होती है। चलें एक और, जब भी हम जो है वो बाय करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बाय करते हैं, उसके साथ एक की जरूर आती है। वो की जब हम इनपुट करवाते हैं तो इसका मतलब हमने, और वो की मिलती भी ही उसी बंदे को है जो कि परचेज करता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उस की को हम उसके अंदर इनपुट करते हैं तो फिर बाद में हमारा वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसके सेटअप के साथ अटैच होती है। जब की टू की मैच होती है देन आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्टॉल होता है। ओके, अब दोबारा, व्हाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन की वेयर इज अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। हम सॉफ्टवेयर को एक उसके पासवर्ड के साथ भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कल मैंने आपको बड़े डिटेल में डिफरेंस बताने की कोशिश की थी कि की और पासवर्ड में डिफरेंस क्या है। पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड को आज फिर मैं डिटेल में बता देता हूं। पासवर्ड क्या होता है, जब आपने लॉगिन किया, लेट्स सपोज अब आपने फेसबुक का लॉगिन करना है, ठीक है, फेसबुक का एक लॉगिन करना है, बल्कि आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करते हो, ठीक है। यहां पे क्या लिखा होता है, यहां पे यूजर नेम होता है, यूजर नेम होता है, और यहां पे क्या होता है, पासवर्ड होता है। यहाँ पे पासवर्ड होता है, यहाँ पे यूजर नेम। यहाँ पे आप लेट्स सपोज यहाँ पे आपका यूजर नेम ये आ रहा है और पासवर्ड कुछ भी आता है, आप पासवर्ड एंटर करते हो, यहाँ पे आपके पास ये पासवर्ड आपने एंटर किया है, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स का मिनिमम होना चाहिए। ओके, आपने एक पासवर्ड एंटर कर दिया, तो इसका मतलब जब ये दोनों करेक्ट होंगे तो आप सिस्टम के अंदर लॉगिन हो पाओगे, ठीक है। जब आप सिस्टम के अंदर चले जाते हो, ठीक है, अब मुझे वही एग्जांपल बताएं कि अब हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आजकल हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, 2010 2013 भी आ चुका हुआ है। वो अक्सर जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो एक इंटिमिनेशन मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है सामने के आप क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, आप प्लीज ये कीज बाय या इसको बाय करें या इसको जो है वो कीज के साथ जो है वो फिलअप करें। तो वो जो की मांग रहा होता है वो इंस्टॉलेशन के लिए कीज मांग रही होती है। पासवर्ड हमारे लिए कहाँ पे यूज होता है, पासवर्ड हमें सिस्टम के अंदर इन करवाने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया, करेक्ट। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन की और द प्रोडक्ट की, कौन सी, प्रोडक्ट की। अब देखिए प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, देखिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक, ये और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करने लगा हूं। इंस्टॉलेशन की और प्रोडक्ट की इज अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें क्या है, अल्फा न्यूमेरिक ऐसी कीज जिसमें 1 अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल ABC ये भी आ रहा हो और 2 3 1 2 3 नंबर्स भी आ रहा हो, अल्फा और नंबर, अल्फा न्यूमेरिक दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं इनको। अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑफ एनी लेंथ रिक्वायर्ड बाय मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब भी आपने क्या करना होता है, प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है, इन कीज की जरूरत जरूर पड़ती है।
Okay, they help software developers ensure that each copy of their software was legally purchased. अब ये बताता है सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाई है, अब जाहिर सी बात है उन्हें बनाने का तो फायदा तब होगा जब उनसे कोई चीज परचेज करेगा, और जो परचेज करेगा वो उसको की प्रोवाइड करेंगे, और जब की प्रोवाइड की जाती है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है, और की जब उसको प्रोवाइड सॉफ्टवेयर को की जाती है तो इंस्टॉल होता है। इसका मतलब उन्होंने की वाला जो प्रोसीजर रखा है वो इसलिए रखा है कि ये लोग हमसे खरीदेंगे, और जब ये कीज इनपुट करवाएंगे तो देन हमें जो है वो क्या कहते हैं, ये एक ऑथेंटिकेटेड बंदे के पास हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है जिसने हमें पैसे दिए हैं। फायदा तो तब है जब उस सॉफ्टवेयर से पैसे कमाए जाए। और उसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड की बारी आ गई है। पासवर्ड आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए पासवर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे कि जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मोबाइल फोन हो गया, उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको जो चीज चाहिए होगी वो क्या होगी हमारे लिए, वो की होगी जी। परेशान ना हो बच्चे, ये लेक्चर्स रिपीट भी नहीं होंगे नूर बाबर, याद रखिएगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होंगे लेक्चर्स। अब उनका लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी क्लास पूरी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद है password helps to prevent unauthorized people from the accessing files, programs and other resources। अब एक और चीज, आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम है आपका पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें आपकी क्या है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आपके दूसरे रिसोर्सेज, इंटरनेट, ये सारे आपके क्या हैं, पड़े हुए हैं। अब कोई भी यूजर इसके अंदर एंटर होना चाह रहा है, जब भी कोई भी यूजर, कोई भी बंदा अनऑथराइज्ड बंदा इसके अंदर एंटर होना चाह रहा है और वो पासवर्ड एंटर कर रहा है और वो इनकरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब पासवर्ड आपका क्या कर रहा है, इन फाइल्स की एक्सेस इस बंदे को दे ही नहीं रहा। जब एक्सेस नहीं जाएगी तो इसका मतलब आपके पासवर्ड्स, आपके फाइल्स क्या हैं, वो सिक्योर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कैप्चा। ओके, कैप्चा, कैप्चा है क्या चीज, चलिए मैं बताता हूँ। आपने बहुत दफा देखा होगा कि जब आप गूगल के ऊपर बार बार गूगल टाइप करते हैं, ठीक है, एक वो क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन मैसेज आता है कि वो एक पिक्चर दिखा रहा होता है कि, और उसमें से हमने सर्च करनी होती है कि जी कभी वो बसेस की वो पिक्चर हमने सर्च करके क्लिक करनी होती है, और फिर बाद में क्या कहते हैं, कभी वो कार्स की, कभी ट्रैफिक लाइट की, कभी जो है वो क्या कहते हैं साइकिल की, ये सारी चीजें जो है वो क्या कौन करता है आपका, ये कैप्चा का एडवांस मॉडल करता है, ठीक है। ये क्यों होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि अब वो दरमियान में क्वेश्चन पूछ भी रहा होता है कि आर यू रोबोट, रोबोट के बारे में पूछ रहा होता है कि कोई मशीन वगैरह तो नहीं है जो कि बार बार इस चीज को ऐसे कर रही है, ठीक है। उस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये इंसान है। जाहिर सी बात है जब इंसान इस तरह की कोई चीज करता है तो वेरीफाई का ऑप्शन कर मतलब वो वेरीफाइड करवाता है, ठीक है, देन आप उस वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाते हो। चले, अब कैप्चा क्या होती है, कैप्चा भी एक और चीज है। अक्सर औकात क्या होते हैं, नए जीमेल अकाउंट बनाते वक्त या फेसबुक अकाउंट बनाते वक्त या किसी और वेबसाइट के ऊपर जो है वो लॉगिन होते वक्त जो है आप क्या करते हो, जब आप अकाउंट बनाते हो, साइन अप करते हो, तो क्या करता है कि एक वो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, एक जब आप पूरा यूजर नेम वगैरह सारा अपना फिलअप डाटा कर देते हो, नीचे जब आप सबमिट का ऑप्शन या ओके का ऑप्शन जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये इनपुट फील्ड्स होती है, इसमें आपने वो एंटर करना होता है ACP DEG, और ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई होती है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, यानी कि बोल के बताए या पढ़ के बताए, जो भी, ये सारे क्या है, वो आपके ऑप्शंस होते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कैप्चा बोलते हैं। और ये कैप्चा क्यों यूज किया जाता है,
कैप्चा इसलिए यूज किया जाता है बच्चे, याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग अपने नए अकाउंट्स ओपन करने के लिए या बहुत ज्यादा लाइक्स लेने के लिए, अब जैसे कि अब हम कहते हैं कि इतने मिलियन इसके जो है फॉलोवर्स हो गए हैं, मतलब इतने मिलियन आईडीज बनी हुई हैं और उन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है। अब फॉलो को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, नए जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं। नए जीमेल इतने ज्यादा अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक बंदा टायर्ड हो जाता है बार बार अकाउंट ओपन करने के। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि इटसेल्फ क्या बनाता है, अकाउंट्स बनाता जाए। उन अकाउंट्स को स्टॉप करने, अच्छा अब डेफिनेटली फेक अकाउंट्स तो बनाने के लिए कंपनी ने या जीमेल ने कुछ ना कुछ तो करना था। उन्होंने क्या किया कि कैप्चा वाला एक प्रोसीजर यूज किया। अब देखें रोबोट के अंदर ये वाला प्रोग्राम नहीं होता कि वो इसको रीड कर सके, ठीक है, रीड कर सके या अल्फाबेट में या स्मॉल लेटर्स में या डिफरेंट चीजों में वो इसको रीड कर सके। इसको तो सिर्फ जस्ट ह्यूमन कर सकता है। उसने सिर्फ ह्यूमन करेगा तो एक्सेप्टेबल होगी और नया अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये रोबोट्स के अटैक्स या प्रोग्राम के अटैक से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैप्चा यूज करते हैं, ठीक है। अब रीडिंग करते हैं कैप्चा की। क्वेश्चन नंबर 4 करवाने लगा हूं मैं कैप्चा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर बच्चे अली, अभी आप आए हो, अली हैदर राजपूत, अभी आप आए हो। आप पेज नंबर नोट्स का ओपन करें, 76 पे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ रीजन टू ऐड कैप्चा ऑन द वेबसाइट। अब कैप्चा के बारे में तो बता दिया और रीजन भी मैंने बता दी। अब इसको फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि है क्या, वो क्या कह रहा है। कैप्चा आर ट्विस्टेड वर्ड्स, देखें ट्विस्टेड वर्ड्स थे। इस तरह में ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, बोर्ड को तो यही समझ आएगी ना कि डब्ल्यू इस तरह लिखा होता है, एक्स ऐसे भी लिखा होता है, वाई ऐसे भी लिखा होता है, जी ऐसे भी लिखा हुआ होता है। ये क्या है, ये ट्विस्टेड वर्ड्स है, ओके। ट्विस्टेड वर्ड्स विच इनेबल और ब्लॉक एंट्रीज इनटू वेबसाइट्स, ठीक है, इनेबल और ब्लॉक। अब ये क्या करते हैं, ब्लॉक भी करते हैं और इनेबल भी करते हैं। ब्लॉक तब करते हैं जब हमारे पास, जब कोई भी बंदा इनकरेक्ट इनपुट कर दे, यानी कि ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनकी जगह पे कोई और इनकरेक्ट कर दे तो वो क्या कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। और अगर आप करेक्टली इनपुट कर देते हो वेबसाइट के अंदर, मतलब इनपुट फील्ड के अंदर, तो क्या होता है कि वो आपको क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। किसमें, वेबसाइट में जाने के लिए या लॉग इन करने के लिए या साइन अप करने के लिए। उसके बाद है when you want to post an ad or which comment you want to comment on a blog post, you must have encountered a captcha is just like a gatekeeper। कैप्चा है एज अ गेटकीपर के तौर पे काम करता है, यानी कि वो पहचानता है कि ये आया कि ये प्रोग्राम है ये या वाकई ऑथेंटिक यूजर है, ये बताता है, ओके। उसके बाद कंट्रोलिंग योर एंट्री एंड जजिंग वेदर यू आर अ ह्यूमन और अ स्पैमिंग मशीन। स्पैमिंग मशीन से मुराद क्या है, रोबोट भी हो सकता है, सेल्फ जनरेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बार बार अपने आप को रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सारे सिनेरियो में इसको हम क्या बोलते हैं, ये रोबोटिक वे के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। रोबोट वो नहीं है कि जो ह्यूमन की तरह रोबोट बनाया जाए बच्चे, ऑटोमेटिकली जो चीज काम, जो प्रोग्राम काम कर रहा है वो भी रोबोट ही होता है, ठीक हो गया, ओके। यहाँ तक कैप्चा में किसी को कोई प्रॉब्लम बचे, अगर नहीं है, अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज कर दें जल्दी से, हरी अप। हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं और 3 क्वेश्चन रह गए हैं। हरी अप बच्चे, क्लियर है तो जल्दी से बताएं। ओके नूर बाबर, थैंक यू। अली हैदर राजपूत, शाबाश, मैं आपके ही मैसेज का वेट कर रहा था, ओके जबरदस्त। मोहम्मद आरिस, हैव यू डन? मोहम्मद आरिस, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। एक्सक्यूज मी सर। ओके जी बच्चे। सर ये किस जगह यूज होते हैं? क्या चीज, कैप्चा कहाँ पे यूज होते हैं?
मैं Yes, वो sir. बात बता रहा हूँ। देखिए आज आपने क्या करना है, जीमेल पे जाना है, ठीक है, या ऐसे कीजिएगा, कोई भी किसी भी साइट के ऊपर साइन अप करने के लिए आपने क्या करना है, साइन अप करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, ठीक है, साइन अप कर रहे होंगे, पूरी इनपुट फील्ड्स पूरी फिल करोगे, तो नीचे एक बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है, बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर इस तरह के वर्ड्स लिखे होंगे और ऐसे भी लिखा हुआ होगा, मतलब उसके ऊपर लाइन भी लगी हुई होगी। तो वो आप देखिएगा, वो कैप्चा किस, वो कहाँ पे यूज हो, मतलब वो उन साइन अप वेबसाइट्स के ऊपर यूज होते हैं। या कभी कभी ऐसे होता है कि एक बंदा जब आपके मतलब आपने क्या की है, एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, मतलब जीमेल ओपन की है, उसके ऊपर मैं बार बार एक गलत जो क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूं, तो वो वेरीफाइड करवाने के लिए क्या करते हैं, कैप्चा का एक पेज ओपन करते हैं। कैप्चा का जब पेज ओपन करते हैं तो वहां से वेरिफिकेशन होती है कि आया कि ये वाकई बंदा या एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। Yes, sir. वो उन्होंने एक पिक्स टाइप भेजी होती है कि इनको एग्जैक्टली सिलेक्ट करो कौन सी। एग्जैक्टली वो हाँ. कैप्चा का एडवांस वर्जन है, ठीक है, ये वर्ड्स में है, वो पिक्चर्स में है। मैं यही चीज मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको आंसर भी यही दिया था, तो बताया भी यही था कि जब वो बार बार हमें एक वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो वो वाकई इस चीज को शोर करवाते हैं कि आया कि ये क्या कहते हैं, रोबोट है या ह्यूमन है, ठीक है, वो पिक्चर्स भेज देते हैं और पिक्चर हम सिलेक्ट करते हैं और वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है। हैव यू क्लियर माय पॉइंट? Yes, sir. encounter captcha everything when I want to downloading something. ओके। अक्सर क्या होता है जब आप डाउनलोडिंग करते हैं, ठीक है, जब आप डाउनलोडिंग करते हैं तो कैप्चा का भी ऑप्शन आता है। डाउनलोडिंग बहुत सारी वेबसाइट्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हैं या कोई भी वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम भी कैप्चा का आता है, बिल्कुल आता है आरिज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके, अब हमारे पास अब आ जाए पेज नंबर 78 पे, पेज नंबर 78 पे आए, वहां पे क्वेश्चन नंबर है 37। पेज नंबर 37 पे है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का यूज कहां पे है? पहली बात, हमें इनक्रिप्ट डाटा करने के लिए क्रिप्टोग्राफी की जरूरत पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे रीडिंग करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी पे क्वेश्चन नंबर 37 में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी कीज इज यूज टू यूज अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स यूज्ड बाय क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम to transfer plain text into the ciphertext or vice versa. Cryptographic keys are used to read an encrypted message. बिल्कुल, देखिएगा, अब आपके पास एक मैसेज है ABC, ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो की यूज होती है वो क्या है, क्रिप्टोग्राफी की है, ठीक है। ओके, जब इसको वाइस वर्स, ओके, ABC इसको कन्वर्ट कर देता है XYZ के साथ कन्वर्ट कर देता है जो की मदद से। ये क्या हो गया, ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या है, साइफर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और दोबारा जब ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, वो भी आपके क्रिप्टोग्राफिक की मदद से ही होता है। कल इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक की एंड पासवर्ड। मैंने फिर दोबारा वही चीज बताई थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी डिटेल में हमने ये चीज बताई है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन। पासवर्ड आर यूज्ड टू फॉर ऑथेंटिकेशन टू यूजर टू एंटर अ सिस्टम वेयर एल्स जी, वेयर एल्स यहाँ पे कह रहा है क्रिप्टोग्राफी आर यूज्ड टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। पासवर्ड क्या करता है, आपके कंप्यूटर में इन होने के लिए यूज होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में इन होने के लिए यूज होता है, लेकिन आपका जो है वो क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी का वो क्या कहते हैं, जो की है वो की डाटा पढ़ने के लिए यूज होती है, डाटा को रीड करने के लिए यूज होती है। सेकंड ऑप्शन है
the basic difference between these two is that a password is generated, पासवर्ड को खुद जनरेट करते हैं क्या? जब भी आपने पासवर्ड लगाना है किसी भी कंप्यूटर के अंदर तो आप खुद जनरेट करते हैं कि नहीं करते? नेक्स्ट इसी तरह रीड, रिमेंबर एंड प्रोटेक्ट फॉर द ह्यूमन यूज व्हाइल अ की इज यूज। अब की बात आ गई है। की इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर और ह्यूमन टू process a message by using that key and the cryptographic algorithm। ओके, और जो आपकी की है वो क्या है? अब आपने जिस की मदद से डाटा को इनक्रिप्ट किया है उसी की मदद से आप क्या करोगे? डिक्रिप्ट करोगे। आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है, की चेंज नहीं हो सकती, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। हमने तो कल इसकी तकरीबन 4 से 5 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। गुड पासवर्ड की क्या है? ये कीज गुड पासवर्ड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? ओके, अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस और क्रैक। ओके, यानी कि एक पासवर्ड जो है वो डिफिकल्ट होना चाहिए ताकि उसको गेस भी ना किया जा सके और क्रैक भी ना किया जा सके। ओके, उसके बाद डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड। एक पासवर्ड के अंदर आपका कंप्लीट वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने यूनिक की एग्जांपल दी थी, यूनिक एक कंप्लीट वर्ड नहीं होना चाहिए। उसके फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ले लें, लास्ट 3 अल्फाबेट्स ले लें, या 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना के कोई एक पासवर्ड बना लें। ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। यहां तक कोई क्लियर बच्चे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रिबा बच्चे, रिबा आपको क्लियर हो गया? बॉयज आपको? अली हैदर, नूर बाबर सर क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब आपने लर्न क्या करने हैं? ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं ये आपने लर्न करने हैं। ओके, ये आपकी डायरी है। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 3, 37, 38, 39 ये क्या करने हैं? आपने लर्न करने हैं, नोट नहीं करने। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। खुरम बच्चे आप लेट आए हो, कल भी नहीं आए, आज लेट आए हो। ये इस तरह नहीं होना चलेगा बच्चे, ये लेक्चर्स रिपीट नहीं होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।